लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इम्यूनोग्लोबुलिन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था और इस वीडियो में हम आप आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिकैप, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर था, ये दोनों हैवी चेन है, ठीक है, और ये दोनों लाइट चेन है। अब जो अपर एंड है ये एन टर्मिनल एंड है, और जो लोअर एंड है ये कार्बोक्सी टर्मिनल एंड है। ठीक है, हैवी चेन जो है ये 450 अमीनो एसिड से बनी है। हैवी चेन ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर हैवी चेन का है, और ये लाइट चेन है, ये दोनों हैवी चेन है। इन दोनों का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस एकदम सेम है, और ये लाइट चेन है, इन दोनों का अमीनो एसिड सीक्वेंस एकदम सेम है। ठीक है, ये हैवी चेन जो है ये 450 अमीनो एसिड से बनी है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 50 kDa। ठीक है, और जो लाइट चेन है ये बनी है 250 अमीनो एसिड से, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 25 kDa। अब एन टर्मिनल से हम लगभग 100 to 110 अमीनो एसिड जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। ठीक है, और वेरिएबल रीजन से जितना नीचे का जितना भी पोर्शन है हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। ठीक है, हैवी चेन का जो वेरिएबल रीजन है इसको हम बोलेंगे BH, लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है इसको हम बोलेंगे BL। ऐसे कांस्टेंट हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है इसको हम बोलेंगे CH, और लाइट चेन का जो कांस्टेंट रीजन है इसको हम बोलेंगे CL। ठीक है, सेम यहाँ पे BL BH CH CL। ठीक है, और जो कांस्टेंट रीजन है इसमें 3 डोमेन होते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, CH1 CH2 एंड CH3। CH2 डोमेन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो हैवी चेन है, ये जो दो आप हैवी चेन देख रहे हैं, ये दोनों आपस में एकदम एक साथ कैसे एक दूसरे को होल्ड किए हैं, एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये दूर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 टाइप के डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक तो जो बिटवीन में और दूसरा विद इन। अभी हम पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप, इंटरचेन। ठीक है, बिटवीन। हैवी और हैवी के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? हैवी एंड हैवी, हैवी एंड हैवी, ये हैवी और ये हैवी, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैसे होल्ड किया है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और इन दोनों के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है? वो है 2 to 15। ठीक है, ये इंटरचेन है, इंटरचेन मतलब बिटवीन। और अब हैवी, हैवी और लाइट, इन दोनों के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है? हैवी लाइट, तो इनका नंबर है 2। इसको हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये नंबर जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ 2 ही रहेगा। हमेशा हैवी एंड लाइट के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, बट हैवी एंड हैवी के बीच में नंबर वेरी कर सकता है, 2 से 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, इंट्राचेन। ठीक है, इंट्राचेन मतलब विद इन। सिर्फ हैवी चेन पर, ये हैवी चेन है और ये हैवी चेन, सिर्फ हैवी चेन पर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? ये होगा 8 to 10। ठीक है, और सिर्फ लाइट पे कितने होंगे? तो ये नंबर है 4, और इस पे भी हमने स्टार मार्क कर दिया क्योंकि ये नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लाइट पे हमेशा 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और हैवी पे ये वेरी कर सकता है 8 9 10। तो ये था डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में। अब हम थोड़ा सा वेरिएबल रीजन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि वेरिएबल रीजन में CDRs प्रेजेंट होते हैं। एक तो यहाँ पे एक इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ठीक है, और दोनों पे टोटल 12 CDRs होते हैं। देखिए, VH में 3 CDR, VL में 3 CDR, टोटल 6। ठीक है, फिर यहाँ पे VH में 3 CDR और VL में 3 CDR, यहाँ पे भी 6 CDR, तो टोटल एक इम्यूनोग्लोबुलिन में 12 CDRs होते हैं। और ये CDRs हर इम्यूनोग्लोबुलिन का अलग अलग होता है। ये CDRs की सीक्वेंसेस हर इम्यूनोग्लोबुलिन के अलग अलग होते हैं। ठीक है,
सीडीआर ऑफ हैवी चेन, ये ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं एंटीजन की रिकॉग्निशन में या पैथोजन की रिकॉग्निशन में। ठीक है, देखिए वीएन पे भी सीडीआर प्रेजेंट है और वीएच पे भी सीडीआर प्रेजेंट है, पर वीएच का रोल ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू वीएन। तो ये था इन डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में, थोड़ा सीडीआर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ कांस्टेंट हैवी रीजन। ठीक है, अब कोई पर्सन था मान लीजिए एक्स, ठीक है, हमने उसकी बॉडी से क्या किया, सीरम डेवलप किया, ब्लड निकाला, सीरम डेवलप किया, उसके सीरम से हमने क्या किया, 2 इम्यूनोग्लोबुलिन को निकाला हमने। तो हमने ये देखा कि वेरिएबल रीजन तो अलग था, वो तो एकदम मैच नहीं कर रहा था, लेकिन कांस्टेंट रीजन जो है उसमें बहुत कम वेरिएबिलिटी थी, कांस्टेंट रीजन मोस्टली मैच कर रहा था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इन द कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन में जितनी भी वेरिएबिलिटी है उसके बेसिस पर हमने इम्यूनोग्लोबुलिन को 5 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो गामा, आईजीजी, ठीक है, अल्फा, आईजीए, म्यू, आईजीएम, डेल्टा, आईजीडी और एप्सिलॉन